उसके बाद रातों रात हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग हमारी बेटी को रातों में जला देने का काम ये सरकार करती है। देखिए भैया, पुलिस तो वही कहेगी जो सरकार कहेगी, और सरकार ने पुलिस को इतनी खुली छूट दे रखी है कि वो सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बनाने में माहिर हो चुका है। अपराधी बेलगाम है, अपराधी बेलगाम है। सरकार संरक्षित प्राप्त अपराधी हैं। उन्नाव की घटना तो यूं रोज करवाओगे, डाल का निंगा बाबा जी बैठा निंगा यूं, इन्हें क्या पता परिवार का दर्द क्या हो। प्रदेश की जनता अपने आप को आज ठगी हुई महसूस कर रही है, जो कल आज लव जिहाद, फलाना जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद करके हम अपनी बहन के साथ भी मोटरसाइकिल पे नहीं घूम पा रहे। इतना क्या है, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, वो ताकत नहीं है मेरे हाथों में, नहीं तो मैं बताता कि इन अपराधियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को एक और सलाह देना चाहूँ, मंत्रालय तो रहा नहीं, सारा देश में चल रहा, अगर दिमागी संतुलन बिगड़ गया तो इलाज करवावे या हमें बतावे कि मेरा दिमागी संतुलन नहीं, मैं कुछ ही कर दूंगा, और उसके बाद दबाने का प्रयास करती है। उस बेटी के भाई और बाप के सीने पे डीएम लात मारता है और कार्रवाई एक इंस्पेक्टर पे होता है। तो इस पूरी सरकार, पूरी तंत्र, बेटी क्या मैं कहूँ, इस देश में कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जिस वर्ग को इस सरकार ने धोखा नहीं दिया है। कहा तो कि इधर बैठा हुआ किल ठोकने वाला, इधर है फर्जी ठोकने वाला। दिल्ली में किल ठोको और इधर फर्जी ठोको, नहीं मिल रहा है हमें। दो बेटी तो हमारी चली गई और एक बेटी बचेगी या नहीं बचेगी वो भी भगवान के हाथ में, क्योंकि जल्लादों के पास, जल्लादों की सरकार में उसका इलाज हो रहा है। लेकिन इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां भी इसका शासन है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी माएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके पास चिन्मयानंद जैसे तिल लगवाने वाले बाबा है। सरकार से तो उम्मीद करना ही बेईमानी है खुद। क्या करते हैं? उन्नाव की बेटी पर आप क्या कहना चाहेंगे? 3 बेटियों। जब उत्तर प्रदेश में बेटियों की बात आती है और माँ की बात आती है तो बड़ा धक्का सा लगता है कि पढ़ो बेटियां और बढ़ो बेटियां का नारा देने वाले ये लोग, चाहे बात हाथरस की हो, बात बदायूं में मां की मंदिर में जो घटने वाली घटना हो मां के साथ, और फिर उन्नाव में, मैं जाति इंगित नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो बेटी मेरी थी, वो बेटी भारत मां की है। लेकिन इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां भी इसका शासन है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी माएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके पास चिन्मयानंद जैसे तिल लगवाने वाले बाबा है, इनके पास विनोद सेंगर जैसे बलात्कारी हैं। और उसके बाद अगर कहीं बलात्कारियों के खिलाफ आप आवाज उठा दिए तो एक तबका इनके पास ये भी है कि उन बलात्कारियों को बचाने के लिए धरना पे हाथ से बैठने का काम करते हैं। पंजाब में बेटी को जो बची हुई है, तीसरी बेटी, उसको एम्स क्यों नहीं लाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं ला रही है? बल्कि राजेंद्र पाल गौतम मंत्री जो है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा हम खर्चा उठाने को तैयार है। आपने देखा नहीं हाथरस की बेटी के साथ क्या किया इन्होंने? अगर दिल्ली में समय पे आ गई होती बेटी मेरी तो भी हो सकता था बच जाती। उसके बाद रातों रात हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग हमारी बेटी को रातों में जला देने का काम ये सरकार करती है, और उसके बाद दबाने का प्रयास करती है। उस बेटी के भाई और बाप के सीने पे डीएम लात मारता है और कार्रवाई एक इंस्पेक्टर पे होता है। तो इस पूरी सरकार, पूरी तंत्र, बेटी क्या मैं कहूँ, इस देश में कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जिस वर्ग को इस सरकार ने धोखा नहीं दिया है। तो जैसा कि हाथरस की बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, तो क्या इसमें भी ऐसा ही होगा आपको लगता है? बिल्कुल, अब तक आपको पता चल पा रहा है कि किस तरीके, क्या घटना घटी? मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं मिल रहा है हमें। दो बेटी तो हमारी चली गई और एक बेटी बचेगी या नहीं बचेगी वो भी भगवान के हाथ में, क्योंकि जल्लादों के पास, जल्लादों की सरकार में उसका इलाज हो रहा है। अगर दिल्ली आ जाती बेटी मेरी तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद होता कि हमारी बेटी सच को बताने के लिए जीवित होती और सच बताती और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होता। पुलिस कह रही है कि उसको जो है जहर पिया है, क्या लगता है सही है? देखिए भैया, पुलिस तो वही कहेगी जो सरकार कहेगी, और सरकार ने पुलिस को इतनी खुली छूट दे रखी है कि वो सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बनाने में माहिर हो चुका है। पुलिस को भय ही नहीं किसी बात की। आप देखते हो जब चाहे जहां चाहे एनकाउंटर। जौनपुर में देखो आप किस तरीके से थाने की कस्टडी में पीट पीट करके हत्या कर दी जाता है। सबसे ज्यादा कस्टडी में अगर हत्या हुआ है, सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर कहीं हुआ है तो वो प्रदेश उत्तर प्रदेश है।
ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि बेलगाम है, अपराधी बेलगाम है, अपराधी बेलगाम है। कौन है सर? सरकार संरक्षित प्राप्त अपराधी हैं, जिसके पास कुलदीप सेंगर जैसे लोग हों, जो अगर बेटी अपनी हक की बात करे, उसका परिजन अपने हक की बात करे तो पूरे परिवार को उड़ाने का काम करे, और उसके बाद भी सत्ता का संरक्षण उसे प्राप्त हो। चिन्मयानंद बाबा जो पूर्व गृह मंत्री रह गए, गृह राज्य मंत्री, जो तेल लगवाने का काम करते, उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते कि वो हमारी बेटी और माँ का सम्मान बचाने के लिए अपना अथक प्रयास करेगा? तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को आज ठगी हुई महसूस कर रही है, जो कल आज लव जिहाद, फलाना जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद करके हम अपनी बहन के साथ भी मोटरसाइकिल पे नहीं घूम पा रहे इन पुलिस की गुंडागर्दियों की वजह से। सर, जिस तरह से उन्नाव की बेटी के पिता को पुलिस घर से घसीट करके ले गई, उससे आप क्या समझते हैं? कहा तो साहब, समझना क्या है, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, वो ताकत नहीं है मेरे हाथों में, नहीं तो मैं बताता कि इन अपराधियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। और जब मैं इन अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाता हूं, जब प्रशासन की गलत कार्यों का विरोध करता हूं, तो हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं और नेताओं पे एफआईआर करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी बाबा की सरकार करती है। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे जनता से कहना चाहेंगे कि अगर आपको अपनी असीमता बचानी है, अपना मान सम्मान बचाना है, अपना हक को प्राप्त करना है, तो घर में बंद मत रहो, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं? कोई और रास्ता नहीं है, कोई लगाम नहीं है? कोई लगाम नहीं। कोई इस कहा तो कि इधर बैठा हुआ किल ठोकने वाला, इधर है फर्जी ठोकने वाला। दिल्ली में किल ठोको और इधर फर्जी ठोको, तो किससे आप उम्मीद करोगे? किससे आप उम्मीद करोगे? हमें बताओ ना, बेदर्द हाकिम हो, वहाँ फरियाद क्या करना है? लेकिन सर, डाटा बताता है कि 10 मिनट में हर एक दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है, उसके साथ रेप होता है। दलित की बेटी मेरी माँ है, दलित की बेटी मेरी बेटी है। मैं क्या कहा, वो भारत माँ की बेटी है, बाद में दलित है। अरे दलित पिछड़ा अगड़ा करके खत्म हो जाओगे मेरे भाइयों। आज आप देख रहे हो जो सत्ता में बैठी सरकारें हैं, वो आपकी वो सारी, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान में ताकत दिया कि आपको इतना % होगा, आपको ये जॉब मिल जाएगा, लेकिन जब संस्थाएं ही नहीं होंगी आपके पास, तो जॉब कहां से लोगे? आपका अधिकार कहां बच रहा है साहब? इसलिए अगरा पिछड़ा छोड़ो, दलित छोड़ो और हिंदुस्तानी बनकर के अपने संविधान को बचाने के लिए सड़कों पे आ जाओ। अगर देश रहा तो फिर हम आगे जात पात बांट लेंगे। युद्ध क्या इस देश में सब धर्म जाति सब क्या किसान नहीं है? तो सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रहो। सरकार को तो ऐसी दिक्कत होगी, यूँ तो अगर प्रधान, मैं सीधा सरकार को कुछ नहीं, प्रधानमंत्री जी को एक और सलाह देना चाहूँ। मंत्रालय तो रहा नहीं, सारा देश में चल रहा, अगर दिमागी संतुलन बिगड़ गया तो इलाज करवावे, या हमें बतावे कि मेरा दिमागी संतुलन नहीं, मैं कुछ ही कर दूंगा, नू तो पंडा छुटा ही नहीं का, ठीक है नहीं। रही बात या वही बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, भीख मांग रही 5 साल तक 25 साल की लड़की चौराहों पे, मैं नहीं दिखती से, सारा देश को खा गया यूं। सर, क्या उन्नाव की घटना पर क्या कहना चाहिए? उन्नाव की घटना तो यूं रोज करवाओगे, डाल का निंगा बाबा जी बैठा निंगा यूं, इन्हें क्या पता परिवार का दर्द क्या हो। एक माँ का जब आदमी शहीद होता है, ठीक, एक माँ का, एक पत्नी का शहीद होता है पति, वो अपने बेटे को उसी फोर्स के लिए, या किसान शहीद होता है उसी किसान गति के लिए तैयार करती है। इसे क्या पता, घर तक भाग गया था, अपना प्रधानमंत्री बन गया, बकाए से क्या हो रहा, सारा देश बेच दिया इतना, 2 आदमी कोई चोरी करके भागा, ठीक है नहीं। फिर क्या कह रहा, कहा आगे क्या होगा, आगे भी सुन, फिर मैं करके फिर उन्हें मजदूर करेंगे, फिर नु कहेंगे मजदूरी में पूरा नहीं बच रहा, इन्हें कंपनी को या जमीन दे दो, सारा देश बेच रखा और ना बच रहा कुछ भी।